पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के 8वें फल सौम्यता के विषय में मनन करेंगे। सौम्यता प्रभु को बहुत ही प्रिय है। लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय में मरियम के भजन में भी हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम ये कह रही है कि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। पवित्र कुमारी मरियम के विनम्र स्वभाव को, उनकी सौम्यता को प्रभु ने बहुत पसंद किया था और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली थी। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि मूसा, जो कि बहुत ही एक गुस्सैल इंसान था, बहुत ही शक्तिशाली था, उसने अपने भुजाओं से अकेले एक इजिप्शियन को एक ही वार में, एक मिस्र के वासी को एक ही वार में उसकी हत्या मूसा ने की थी और उसे दफना दिया था। लेकिन उसके बाद 40 साल मूसा भटक रहा था और उसे बहुत ही तकलीफों से गुजरना पड़ा और धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। कभी कभी हमारे स्वभाव को बदलने के लिए, हमारे अहंकार को, हमारे गुस्से को बदलकर हमें सौम्य, नम्र और विनीत बनाने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु कठिनाइयाँ भेजते हैं, ताकि हम धीरे धीरे सुधरें और हमारे स्वभाव में बदलाव आए। और गणना ग्रंथ के 12वें अध्याय 3 वाक्य में मूसा के बारे में प्रभु का वचन ये कहता है, मूसा अत्यंत विनम्र था। मूसा धीरे धीरे बहुत विनम्र बन गया, सौम्य बन गया। उसकी बहन मिरियम जब मूसा के खिलाफ आवाज उठाती है, तब भी वो मिरियम से नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। वो मिरियम के लिए प्रार्थना करता है कि उसका कुष्ठ रोग प्रभु दूर कर दे। लाखों इस्राएलियों को जब मूसा नेतृत्व दे रहा था, बहुत बार उन्होंने मूसा के खिलाफ, बहुत व्यक्तियों ने आवाज उठाई, फिर भी मूसा विनम्र था, सौम्य था, नम्र था। 40 साल और इसके बाद के अपने जीवन में प्रभु ने धीरे धीरे अपनी कृपा से मूसा में बदलाव आने दिया। हमारा भी स्वभाव चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हम बहुत ही गुस्सैल इंसान हों, हम में बिल्कुल भी संयम ना हो, शायद हम घमंड से भरे व्यक्ति हों, हम सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए, हमें नम्र, विनीत और सौम्य बनाने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में भी हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। और तब प्रभु शांत रहेंगे, हमारी कठिनाइयों को जल्दी से दूर नहीं करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे प्रभु पर आसरा रखना सीखें और अपने घमंड को छोड़कर नीचे गिरकर प्रभु से सहायता मांगे और धीरे धीरे विनम्रता और सौम्यता सीखें। यह प्रभु हमारी अच्छाई के लिए ही करते हैं, ताकि हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह बने। मैथ्यू के सुसमाचार 11वें अध्याय के 29वें वाक्य में यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि मुझसे सीखो जिस प्रकार मैं नम्र और विनीत हूं। प्रभु भी ये चाहते हैं कि हम उनसे नम्रता और विनय, सौम्यता सीखें। प्रभु ने और कुछ भी हमसे सीखने के लिए नहीं कहा था। बहुत सारे चमत्कार किए, उन्होंने मुर्दों को जिलाया,
नया जीवन दिया, कुष्ठ रोगियों को, अंधों को चंगा किया, पानी के ऊपर वे चले, अबदूतों को उन्होंने दूर किया। लेकिन ये सब कुछ सीखने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने सिर्फ ये कहा सीखने के लिए, मैं जिस प्रकार नम्र और विनीत हूं, तुम भी मुझसे यह सीखो। प्रभु चाहते हैं कि हम नम्र और विनीत बने, हम सौम्य बने। पवित्र आत्मा का यह फल हम में बढ़ता देखना चाहते हैं प्रभु। आए हम भी मूसा की तरह, पवित्र कुमारी मरियम की तरह, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्र, विनीत और सौम्य बने। पवित्र आत्मा अपनी कृपा से हमें शक्ति प्रदान करे। आमीन।